अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की साइंस टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 39 है। लेक्चर नंबर 38 में हम लोगों ने विंड और ओशन करंट के बारे में पढ़ा था कि विंड और ओशन करंट इन दोनों में कन्वेक्शन करंट किस तरह से प्रोसेस करता है। दोनों में हवा और पानी जो है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से वो हल्का हो जाता है और हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है। उसी की जगह पर ठंडा पानी जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है और ये कन्वेक्शन करंट मुसलसल चलता रहता है। आई होप सो आप सब बच्चों को कन्वेक्शन करंट ओशन में और विंड में दोनों में समझ आ गया होगा। उसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। आपका होमवर्क था राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओशन करंट एंड विंड, और दूसरा पॉइंट था ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें आपने फर्स्ट पॉइंट में ये वाला जो हमने पढ़ा था, दोनों पैराग्राफ ये आपने लिखने थे। ओशन विंड के लिए और ओशन करंट के लिए ये दोनों पैराग्राफ आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखने थे, ओशन करंट एंड विंड के अंदर। और ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स के अंदर आपने ये यहाँ पे येलो वाले बॉक्स में आप लोगों को ग्लाइडिंग फ्लाइट के बारे में बताया गया था। ये वाला इसका आंसर था। आई होप सो आप सब बच्चों ने कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे को मिस्टेक हो गया तो काइंडली इसको देख के अपना होमवर्क जो है वो करेक्ट कर लें। अब हम लेक्चर नंबर 39 की तरफ आते हैं, तो तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 84। आज का हमारा टॉपिक है 8.7 एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। वी कैन ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट इन आर सराउंडिंग। नंबर 1, हाउस होल्ड वेंटिलेशंस कैन मेक आर हाउस कूल। द एयर विच वी ब्रेथ आउट इन वार्म एंड लाइटर, इट मूव्स अप इन द रूम टू गो आउट टू द वेंटिलेटर नियर द टॉप साइड ऑफ द वॉल. Fresh and cool air enter the room through window and doors. सबसे पहले हम लोगों के पास जो उन्होंने पहला यूज़ बताया है, उन्होंने कहा हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उनके अंदर कन्वेक्शन करंट जो है वो मौजूद होता है। सबसे पहला जो काम है उसमें हम लोगों को पहला यूज़ जो बताया है वो है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे घरों के अंदर जो वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे घरों में घर को ठंडा रखने के लिए जो है कन्वेक्शन करंट यूज़ होता है। किस तरह से यूज़ होता है कि जब हम इर्द गिर्द की हवा के अंदर सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए जो हवा हमारे जिस्म में से बाहर निकलती है वो गर्म होती है और गर्म होने की वजह से हल्की होती है। वो गर्म और हल्की हवा जो है वो वेंटिलेटर का मतलब होता है रोशनदान। वेंटिलेटर्स का मतलब होता है रोशनदान। जो रोशनदान हम लोगों के घरों के अंदर विंडो या रोशनदान ऊपर वाली साइड पे जो छत से बिल्कुल नीचे वाली साइड पे रोशनदान बनाए जाते हैं। उन रोशनदान का क्या काम होता है कि जो हवा हमारे जिस्म के अंदर से निकलती है वो गर्म और हल्की होती है। हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है और रोशनदान के ज़रिए से बाहर हमारे रूम से बाहर की साइड पे निकल जाती है। उसकी जगह उस हवा की जगह पे हमें सांस लेने के लिए साफ़ और ठंडी हवा की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे घरों में मौजूद दरवाज़ों और खिड़कियों के ज़रिए जो है हमारे रूम के अंदर एंटर होती है। ठंडी हवा क्योंकि भारी होती है इसीलिए वो दरवाज़ों और खिड़कियों के ज़रिए हमारे रूम के अंदर एंटर हो जाती है और वही हम हवा जो है वो अपने सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। जब उस हवा को हम बाहर की तरफ ख़ारिज करते हैं तो हमारे वो जो हवा हमारे जिस्म से बाहर निकलती है वो गर्म होती है और वो रोशनदान के ज़रिए बाहर निकल जाती है। इसी तरह हमारे घरों को ठंडा रखने के लिए कन्वेक्शन करंट यूज़ होता है। नंबर 2 इज़ in a domestic water heater, water is heated in the boiler by gas burn or heat coil. The hot water expand and become lighter in weight. This way water rises and below into the upper part of the water heater to make the place of the hot water. Cooled water from the storage tank can fall into the lower part of the water heater to become hot. We take the hot water from the tap attached to the water heater. Convection current help into the continuous supply of the hot water. एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, फ्लो का मतलब होता है बहना, बहाव, किसी भी चीज़ का बहाव। कंटिन्यूस का मतलब होता है मुसलसल।
जी, दूसरा यूज़ जो हमारे आम तौर पे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले हीटर्स में भी कन्वेक्शन करंट इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से किया जाता है कि हमारे टैंकी के ज़रिए ठंडा पानी जो होता है वो हीटर के अंदर थ्रो किया जाता है, उसके अंदर भेजा जाता है। फिर उसके नीचे गैस के ज़रिए या किसी कॉइल के ज़रिए उसको जला के उस पानी को गर्म किया जाता है। जब पानी नीचे कॉइल के करीब का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है तो उसका वज़न जो होता है वो कम हो जाता है। वज़न कम होने की वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और उस गर्म पानी के ऊपर जाने की वजह से उसकी जगह ठंडे पानी जो उसकी जगह को फिल करने के लिए ठंडा पानी जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है। इसी तरह पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होकर ऊपर की तरफ मूव करता जाता है और ठंडा पानी उसकी जगह लेता जाता है। और वाटर हीटर के साथ जो पाइप के ज़रिए नल को अटैच कर दिया जाता है और उस नल के ज़रिए उस टैप के ज़रिए मुसलसल गर्म पानी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट 3 है, एन एयर कंडीशनर आल्सो यूजेस कन्वेक्शन करंट कूल आ रूम। एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग। द fan of an air conditioner blows cool dry air. The cool air is heavier in weight, so it sinks. The warm air of the rooms rises because it becomes lighter in weight. The air conditioner draws this warm air to make it cool. In this way, the air circulate again and again till desired temperature is reached. एयर कंडीशनर होते हैं जो कि हमारी हवा की सूरत हाल को बदल देते हैं। कंडीशनर्स का मतलब हालत को बदल देना होता है। तो एयर कंडीशनर मीन्स जो कि हमारे इर्द गिर्द की एटमॉस्फेयर की जो हवा होती है उसको बदल देते हैं। इंस्टॉल का मतलब होता है हम किसी भी जगह किस चीज़ को मुनक्किद करना, किसी चीज़ को इंस्टॉल करना। सिंक का मतलब होता है डूबना। ड्रॉस का मतलब होता है खींचना। तीसरा यूज़ जो है वो हमारे आम तौर पर गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर्स का होता है। एयर कंडीशनर के अंदर भी कन्वेक्शन करंट ही कन्वेक्शन का प्रोसेस ही यूज़ किया जाता है। एयर कंडीशनर जो होता है उन्होंने क्या है, हम जब आप लोगों ने आपके घरों में जो एसी वगैरह लगे होंगे उसको आपने देखा होगा, वो हमेशा फ़ैन के बिल्कुल करीब फ़ैन के लेवल पे लगाए जाते हैं, मतलब सीलिंग के बिल्कुल पास लगाए जाते हैं, आपकी छत के बिल्कुल करीब लगाए जाते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जो ठंडी हवा एयर कंडीशनर में से आ रही होती है, जो हमारा पंखा है उस हवा को नीचे की तरफ दबाता है, क्योंकि वो ठंडी होने की वजह से ऑलरेडी उसका वेट ज़्यादा होता है। तो पंखे की हवा की वजह से वो हवा जो है नीचे की तरफ, ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ दबती है और गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। और उठने की वजह से जो हमारा एयर कंडीशनर है उस हवा को ड्रॉज, आपका मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। एयर कंडीशनर उस हवा को अपनी तरफ खींचता है और अपने अंदर उस हवा को ठंडा करके दोबारा से हमारे रूम की तरफ भेज देता है, जब तक कि हमारा रूम का टेम्परेचर उतना नहीं हो जाता है जितना कि हम लोग चाहते हैं या हम ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे रूम का टेम्परेचर ये हो। तब तक हमारा जो एयर कंडीशनर है वो मुसलसल गर्म हवा को अपने अंदर खींचता रहता है और ठंडी हवा को रूम के अंदर भेजता रहता है। इसी तरह से कन्वेक्शन जो है वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में 2-3 हम लोगों ने उसके यूजेस पढ़े हैं। एक हमारे हाउस होल्ड वेंटिलेशन का, कि जितनी भी हमारी हवा है पूरे घर में उसकी वेंटिलेशन होती रहती है। दूसरा हमने यूज़ पढ़ा हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले हीटर्स का। और तीसरा जो हमने यूज़ पढ़ा है वो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले एसी या एयर कंडीशनर्स का है। इसके साथ उन्होंने एक यहाँ पे येलो कलर का बॉक्स दिया है टेडबेट का। इसमें उन्होंने लिखा है इन एन ओवन द हीटर इज़ प्लेस एट द बॉटम। द कन्वेक्शन करंट ट्रांसफ़र हीट टू ऑल द पार्ट ऑफ द ओवन। उन्होंने कहा जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले ओवन है उसमें जो है हीटर हमेशा नीचे वाली साइड पे, बॉटम का मतलब होता है नीचे वाली सतह, ये हीटर जो है वो नीचे वाली सतह पर फिट किया जाता है। और उसका मकसद क्या होता है कि जितनी भी हीट उसके अंदर एब्जॉल्व हो रही है वो ओवन के तमाम पार्ट्स तक इक्वली ट्रांसफ़र कर दी जाए, मुंतकिल कर दी जाए। लेक्चर नंबर 39 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 39 समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें आती है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। जी स्टूडेंट, आप लोगों का होमवर्क है राइट सम एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। हम लोगों ने आज 3 कन्वेक्शन करंट के यूजेस पढ़े हैं। आप लोगों ने उन तीनों यूजेस को अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। आई होप सो आप सब बच्चों को अपना होमवर्क समझ आ गया होगा। लेक्चर नंबर 40 में इंशाल्लाह हम लोग
टॉपिक 8.8 रेडिएशन पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हीट को ट्रांसफ़र करने के हम लोगों ने इस चैप्टर में 3 तरीक़ेकार पढ़ने हैं। पहला हम लोगों ने कंडक्शन पढ़ा था, सेकंड वन हम लोगों ने कन्वेक्शन पढ़ा था। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 40 में हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।